टाटा पावर पहला स्टॉक 138 साल के हाई, उन्हीं के आसपास ये स्टॉक खड़ा हुआ है। 42,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन और प्रमोटर्स जिसमें लार्जली टाटा सन्स हैं 46-47% स्टेक इस कंपनी का ओन करते हैं। मैं सिर्फ इनके अब ईवी स्पेस पे फोकस कर रहा हूं, बाकी के धंधे हम सब जानते हैं। टाटा पावर ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस और इसका जो प्रोडक्ट है उसका नाम है ईजी चार्ज, EZ चार्ज, जो अक्रॉस होम, ऑफिसेज, मॉल्स, होटल्स, रिटेल आउटलेट्स या तमाम जो पब्लिक एक्सेस वाली प्लेसेस है उनमें सेटअप किया जाता है। ऑलरेडी इस कंपनी का कहना है कि हमने 600 से ज्यादा ईवी चार्जिंग पॉइंट्स अक्रॉस इंडिया लगा दिए हैं। बट नेचुरल था, टाटा मोटर्स के साथ, जैगुआर लैंड रोवर के साथ इन्होंने करार करा, उसके साथ साथ MG मोटर्स के साथ भी इन्होंने ऑलरेडी टाई अप कर रखा है उनके साथ मिलकर ईवी सॉल्यूशंस रोल आउट करने के लिए। ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन जो है इस कंपनी ऑफर कर रही है, अब ऑलरेडी 40 सिटीज अक्रॉस इंडिया ऑफर करना शुरू कर दिया है और इस कंपनी ने MOUs ऑलरेडी स्टिच कर लिए, साइन कर लिए IOC के साथ, HPCL के साथ, MGL के साथ। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो बड़ी एग्रेसिव ईवी पॉलिसी लाया था उनके साथ टाई अप कर रखा है ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, एग्रेसिव हो रहा है स्पेस में। टाटा पावर को अडॉप्ट रखिएगा। काफी हद तक स्टॉक में अच्छा मोमेंटम आया रिन्यूएबल्स के चलते, लेकिन ईवी स्पेस के चलते भी इसको अडॉप्ट रखेंगे। ABB इंडिया दूसरा स्टॉक, एक और बढ़िया ईवी प्ले बन सकता है। 1935 साल का हाई, उन्हीं के आसपास ये स्टॉक खड़ा है। 40,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। जो स्विस ABB है, जो प्रमोटर्स हैं 75% यानी कि थ्रेशोल्ड तक ओन करते हैं। इन MNCs को भूलना नहीं चाहिए अगर हमें ईवी स्पेस को प्ले करना है। ये स्पेस में तगड़ी पकड़ ऑलरेडी बनाए रखे हुए हैं। प्रीमियम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ABB जैसी कंपनी जानी जाती है। इन्होंने ऑडी इंडिया के साथ ऑलरेडी टाई अप कर रखा है। ऑडी इंडिया ने ABB इंडिया को रोप इन करा था जब वो अपनी ऑडी ई-ट्रॉन स्पोर्टबैक, ये सब जो ईवी व्हीकल्स इंडिया में लॉन्च करी थी, तो उनका टाई अप इनके साथ था। ABB के स्मार्ट टेरा AC वॉल बॉक्स चार्जर्स आते हैं, जो जब अगर आप ऑडी की कार खरीदेंगे तो उसके साथ ये आपको अपने घर पे स्मार्ट चार्जिंग सॉल्यूशन का वो इक्विपमेंट डब्बा दिया जाएगा और डब्बा ABB का है। तो होम माउंटेड AC वॉल चार्जर्स होते हैं और स्पेस में बहुत तगड़ी पकड़। वैसे इस कंपनी का जो पेरेंट है ABB, वो लीडर है ईवी चार्जर्स में ग्लोबली। ईवी चार्जिंग बिजनेस में उतरा था ABB 2010 में, जब दरअसल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कमर्शियली एक्सेप्ट करा गया था, तभी से स्पेस में ये ऑलरेडी घुस चुका है। तो बहुत तगड़ी पकड़ है ग्लोबली। अब इंडिया में भी बढ़िया प्रीमियम साइड में जेवी स्टिच कर रहे हैं। सीमेंस तीसरी कंपनी है, साल के हाई 2317 के, 78,000 करोड़ का मार्केट कैप। यहां भी प्रमोटर्स जो है सीमेंस जर्मनी 75% थ्रेशोल्ड तक ओन करते हैं। सीमेंस इंडिया और हिंदुजा ग्रुप ने स्विच मोबिलिटी ऑटोमोटिव के लिए MOU साइन करा है, जिसमें स्विच मोबिलिटी अपनी इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स भारत में लाएगी। सीमेंस उसके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और सारे सॉफ्टवेयर्स मैनेज करती हुई नजर आएगी। वर्सी चार्ज इनका जो ईवी का यूनिट है उसको कहा जाता है। वॉल बॉक्स है, ये भी वॉल माउंटेड होगा और कहा जाता है बड़ा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन चार्ज होता है और देखने में ना बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं ABB का भी और इसका तो खास तौर पे। मेरे ख्याल से अगर प्रीमियम साइड में घरों में लगाना है तो इनका चलन बढ़ेगा। ये सब वो कंपनीज हैं जो स्पेस में ऑलरेडी बहुत एक्टिव हो चुकी है, अपनी जेवी स्टिच कर रही हैं। इन सबको अडॉप्ट रखिएगा। इन सब के बारे में अभी तो मैं कुछ लिमिटेड टाइम है, डॉक्टर साहब शुरू से कह रहे हैं टाइम हो रहा है, लेकिन बहुत पढ़िएगा इनके बारे में, मजा आएगा। जेम्स ढूंढ के लाए आप, आज मौका मिला तो पढ़ाई एक्चुअली बहुत इसमें बहुत आप पढ़िए, आप लोग भी पढ़िए, थोड़ा मजा आएगा आपको। अच्छा, ये सब जो ईवी की तो थीम है, जो ये इसको चलाने के लिए भी अब आपको सोलर और विंड एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि कमिटमेंट सरकारों का वही हो रहा है। आज सुबह ही एक बाइडेन का बयान मैंने पढ़ा कि 2050 तक वो 45% कंजम्पशन सोलर या विंड से करेंगे। इस तरीके की क्लीन एनर्जी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। आइनॉक्स विंड हमने लिया, इसमें एक आनंद राठी की रिपोर्ट आई है कल। वो टेक्निकली इसको मानते हैं कि इसमें स्टॉक ऊपरी स्तरों से अगर आप देखेंगे करीब 25% करेक्शन स्टॉक में हुआ है। लेकिन अब ये जो टेक्निकली रिट्रेसमेंट होता है फिबोनाची के हिसाब से, उनका कहना है कि 61% करेक्शन के बाद ये बिल्कुल वेल प्लेस्ड है कि ये पलट के ऊपर की तरफ जाएगा और उसी वजह से इसमें तेज़ी बनती हुई दिख रही है। दरअसल जो विंड पावर की कंपनी, जो सोलर पावर की कंपनीज है, वो मोमेंटम पकड़ना शुरू करते हुए यहाँ पे दिख रही हैं और इसलिए तमाम जो टेक्निकल या फंडामेंटल पैरामीटर्स आप देखेंगे उसमें तेज़ी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये स्टॉक्स गिर गए। कल एक और बड़ी खबर आई आशीष, अपने जो पावर मिनिस्टर RK सिंह हैं, उन्होंने कहा है कि जो
इलेक्ट्रोलाइसिस करने वाली कंपनीज है ना, उनको फाइनेंशियल रिलीफ दी जाएगी, क्योंकि उनका इरादा है कि हम रिफाइनरीज के थ्रू कौन सी कंपनी वो मैंडेटरी, जब मैं आपको बहुत बार कह चुका हूं कि किसी दिन मैं ग्रीन हाइड्रोजन पे एक शो करूंगा कि फ्यूचर वहां पे देखिए, क्योंकि वही होने वाला है। तो जितनी अल्टरनेट एनर्जी, क्लीन एनर्जी वाली कंपनीज हैं जिसमें आइनॉक्स विंड आती है, उस पर ध्यान रखिए। तो यहाँ पे खरीदारी करिए। 120 का हमारा इसमें टारगेट, क्योंकि टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और आनंद आठी को रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है। बोरोसिल रिन्यूएबल भी उसी सेगमेंट की कंपनी है जो वो फोटोवोल्टिक प्लेट बनाते हैं, जिस पे सोलर की जो रेज आती है उसको कैप्चर करता है फिर कन्वर्ट करता है बिजली में, तो वो प्लेट के लिए है, इसलिए बोरोसिल रिन्यूएबल। अच्छा, एक तीसरा इसी सेगमेंट का है हमारा अपनी सरकारी कंपनी, भाई वो भी कोशिश कर रहे हैं, इंडियन ऑयल कंपनी है। तेल के अलावा भाई इनके पास सबसे बड़ा नेटवर्क है पेट्रोल पंप्स का। टाटा पावर ने भाई जेवी करा है इनके साथ। तो ये हाँ, ये चाहते हैं कि आप मेरे स्टेशन पे आइए, हाईवेज पे, वहाँ पे अपना पावर लगाइए, चार्जिंग स्टेशन, जिससे इनको फ़ायदा होगा। तो ठीक है, PSU थोड़ा सा धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि टाटा का साथ मिल जाएगा तो बहुत आगे जा सकता है। उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूं। भारत फोर्ज अगला स्टॉक, साल के हाइज 845 के, 36,000 करोड़ का मार्केट कैप, प्रमोटर्स का 45% का स्टेक। फोर्जिंग कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के तौर पे आप इस कंपनी को जानते हैं और ऑल सेट है ये कंपनी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में पैर रखने के लिए। FY22 में अपनी 2 और 3 व्हीलर्स ये कंपनी खुद लॉन्च करने जा रही है। इसकी दरअसल एसोसिएट कंपनी है टॉर्क मोटर्स, उसने इलेक्ट्रिक मोटर साइकिल डेवलप करी है। और अब तक इंटरेस्टिंग ये है कि ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी, ओकिनावा, एम्पेयर मोटर्स, हीरो इलेक्ट्रिक, इन सब के पास इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, और इनके पास अब आएगी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। टॉर्क मोटर्स की जो व्हीकल है उसने सारे सब्सिडी रिक्वायरमेंट्स के जो स्पेसिफिकेशंस में मीट कर लिया है। तो फेम 2 के अंतर्गत सब्सिडीज के साथ वो अपनी मोटरसाइकिल लॉन्च करने की तैयारी। इसी हफ्ते आपने वो खबर भी सुनी थी कि भारत फोर्ज अपने सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार को अपनी होली ओन सब्सिडी में ट्रांसफर कर रहा है, कल्याणी पावर ट्रेन। तो वो सब्सिडी में सारा ईवी का धंधा जा रहा है। अब वो लॉन्च की अगले साल तैयारी होगी। अगले साल क्या, FY22 तो ये करंट हो गया, करंट, हाँ, इसी साल तैयारी होगी। सोना BLW प्रिसिजन फोर्जिंग्स, कई लोग सोना कॉमस्टार के नाम से जानते हैं। साल के हाइस 560 के, वहीं पे खड़ा हुआ है, 32,000 करोड़ का मार्केट कैप, प्रमोटर्स का 67-68% का स्टेक। और प्रमोटर्स कौन? ब्लैकस्टोन और सोना ग्रुप जो है वो इस कंपनी के को प्रमोटर्स हैं। गुरुग्राम बेस्ड ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी है ये। कंपनी ऑब्सेस्ड है कहना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस, और बहुत स्मार्टली मूव करा। इस कंपनी के 14% रेवेन्यूज प्योर बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसे BEVs कहा जाता है उससे आती है। 27% रेवेन्यूज हाइब्रिड और माइक्रो हाइब्रिड व्हीकल से आते हैं। और इस कंपीटिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट में ग्लोबल पीयर्स के बीच में सोना BLW पिछले कई सालों से लगातार मार्केट शेयर गेन कर रही है। 2020 में लास्ट अपडेट जो IPO के समय मुझे याद है, मैनेजमेंट से बातचीत करनी तब पढ़ रहा था मैं, 2020 में सोना कॉमस्टार कुल जो BEVs का ग्लोबली मार्केट है उसका 9% मार्केट शेयर इकलौती कंपनी रखती थी। इस तरह से EV स्पेस पे एग्रेसिव बेट है और ज्यादातर इस कंपनी का फिलहाल धंधा अंतरराष्ट्रीय बाजारों से आता है। इंडिया का EV स्पेस अभी डेवलप होना शुरू हुआ है, पकड़ेंगे यहाँ पे धंधा लार्जली, और चाइना बहुत बड़ा प्लेयर मार्केट है इस कंपनी के लिए। तो ये कुछ कंपनीज डिपेंडेबल अभी आगे बता, डिपेंडेबल क्या, सभी कड़ी में चलते चले जा रहे हैं। ओके, अगला स्टॉक है मेरा क्या, IEX, बिजली वाला काम। पावर तो इधर से लेनी पड़ेगी। स्टॉक में ड्रीम रन जैसा चल रहा है और ये आगे चलेगा, जो कि मोनोपोली है और अब सब कुछ उसी के थ्रू रूट हो रहा है। तो मुझे लगता है इस पर ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम लोग चर्चा करते हैं, समय नहीं लगाते इसमें। अच्छा, 2 स्टॉक्स में एक साथ बताऊंगा, एक कैम्स और एक है CDSL। CDSL में डिपेंडेबल है। कैम्स और CDSL इसलिए ले रहे हैं, म्यूचुअल फंड के SIP के आंकड़े सब आप देखते रहते हैं, ट्रैक करिए कि 10-10 हज़ार करोड़ के हर महीने के SIPs के आंकड़े आ रहे हैं। तो कैम्स उसके लिए। उससे भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कम से कम आधा दर्जन से ज़्यादा, मतलब 7-8 नए प्लेयर म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं और वो नए ज़माने वाले हैं, जिसमें ज़ीरोधा है, जिसमें सचिन बंसल हैं, जिसमें अल्केमी कैपिटल है। बहुत तरह तरह के लोग आ रहे हैं जो पैसिव फंड मैनेज करना चाहते हैं। तो मुझे इसमें दिलचस्प ये लगा कि हर फोलियो की चार्जिंग करते हैं ये लोग, CDSL और कैम्स। तो उस पर ध्यान रखिएगा, बाजार बढ़ रहा है, मौका इस समय कमज़ोर है स्टॉक, तो यहाँ आप खरीदारी कर सकते हैं। कैम्स का टारगेट 3800 और CDSL डिपेंडेबल है 1275 उसका टारगेट। डिपेंडेबल के तौर पे उसी EV की कड़ी में, EV प्ले की कड़ी में कैस्ट्रॉल इंडिया, 155 साल के हाई, 13,500 करोड़ का मार्केट कैप। इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, ब्रिटिश कंपनी कैस्ट्रॉल जो है 51% स्टेक ओन करती है। हम लोग हमेशा चर्चा करते थे हेल्दी डिविडेंड यील्ड है, हिस्टोरिक जो प्रीमियम वैल्यूएशन से उससे डिस्काउंट पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इसलिए अट्रैक्टिव है। लेकिन बढ़िया EV का ट्रिगर भी है इसमें। इस कंपनी ने कैस्ट्रॉल ONE थर्मल फ्लूइड लॉन्च किया है।
एक इनोवेटिव डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड फॉर्मुलेट किया गया है डायरेक्ट कूलिंग के लिए। दरअसल ये ईवी की बैटरीज को ज्यादा कूलर रखने में मदद करता है एक्सट्रीम कंडीशंस में, खास तौर पे ईवी पावर्ड व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक पावर्ड व्हीकल्स के लिए है। और एक इस फ्लूइड की जो स्टडीज हैं वो शो करती हैं ये फ्लूइड डालने से 41% फास्टर चार्जिंग होती है। तो कैस्ट्रॉल ने बड़ा इंटरेस्टिंगली वो फ्लूइड, अब ये सब बहुत नेचुरल चीजें हैं जो आप नजर नहीं डालते थे। कैस्ट्रॉल इंडिया को रैप रखिएगा 130 ये टारगेट्स आज आप लोग स्टडी करिए, टारगेट्स प्रोड्यूसर्स आपकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है रोज के लिए, तो वो भेज दी गए। लेकिन मुझे लगता है स्टोरीज प्ले आउट होने में अपना स्वीट समय लेंगी, रीरेट होने में अपना स्वीट समय, और पता नहीं किस स्टॉक के पास कितनी एज होगी इवेंचुअली जब ईवी टूल पकड़ेगा इस देश में। पर कोशिश है वीव करके लाना आपके लिए जो स्टॉक्स अग्रसर है इस फील्ड में।